गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। तो उनकी जो पहली जन्माष्टमी थी ना, वो जालंधर में ही थी, क्योंकि रक्षाबंधन में मैं जा नहीं पाई थी और लड्डू गोपाल जी वहीं पर थे। तो आज मैं जन्माष्टमी अपने गोपाल जी के साथ मना रही हूँ। तो आपको आज मैं सारी प्रिपरेशन दिखाऊंगी कि कैसे मैं क्या करती हूँ। जितना मुझे पता है मैं उतना करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी। तो फ़िलहाल तो, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं जन्माष्टमी में, या फिर आपने लड्डू गोपाल जी अभी लिए हैं या अभी रखे हैं, तो आप कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम कान्हा जी को नहा देते हैं। सबसे पहले मैंने कच्ची लस्सी तैयार की है दूध और पानी की, उसमें गुलाब डाल दिए और उनको ऐसे हम स्नान करें। मैंने ना इनके सारे कपड़े एक ही जगह पे इकट्ठे करके रख दिए थे, ताकि जब भी जो पहनना होगा मैं उन्हें पहना दूँगी। वैसे आपको बता देती हूँ, इनकी टोटल हमें 3 ड्रेसेस चाहिए होती हैं। एक तो जो आज सुबह हम पहनाएंगे, और एक जो हम रात को इनका जन्म करवा कर नाइट सूट या भी आप ड्रेस ले सकते हैं वो पहना दें। अगले दिन जो सुबह आपने उनको पहनाना है वो। तो अब मैं ये सिंहासन यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे हम इनको रेडी कर देंगे। तो पहले हम इनकी चोली पहनाएंगे। चोली पहनाने के बाद हम इनको लहंगा पहनाएंगे। ऐसे आएगी ये ड्रेस। फिर हम इनको इनका हार पहनाएंगे। और ये ना मार्केट में मिल जाती है वैजयंती माला ठाकुर जी की, वो हम इनको पहना देंगे। मैं इनके हाथ पे कंगन लाई थी, वो पहना देंगे। कंगन पहना दिए, उसके बाद हम इनके बाल बनाएंगे। बांसुरी है, लकड़ी की बांसुरी है, इसको हम हमेशा सीधा रखते हैं। ये मैं कान्हा जी की एक मटकी लाई थी, ये हम इनके यहाँ साइड में। ये मैं कुछ टॉयज़ लेके आई थी इनके लिए, ये भी लगा देते हैं। तो अब जैसे कि मैंने इनको रेडी कर दिया है, अब मैं इनकी आरती करूँगी, पर उससे पहले मैं अपने इनके झूले को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं फूलों से। के बिहारी लाल की जय। तो अभी जैसे दोपहर का टाइम है, तो हमने उनको लंच देना है। जन्माष्टमी वाले दिन हम उन्हें कोई भी अन्न नहीं देते हैं। फ्रूट दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, माखन मिश्री दे सकते हैं। बाकी जो रात को भोग लगना है उसकी प्रेपरेशन भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या कैसे बनाया है। तो फिलहाल हम अभी कान्हा जी को लंच करवा देते हैं। जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, ये खीरे का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी। जो हमारे पास फ्रूट्स है उसमें से हम कोई भी एक फ्रूट काट कर उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि एक बनाना काट कर भोग लगा देती हूँ।
फ़िलहाल मैं काजू, पिस्ता, बादाम और धनिया और नारियल ये सब छील के काट के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि मैंने हर एक प्रसाद को कैसे बनाया है। अब मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट करके रख लिए हैं। तो इन्हीं ड्राई फ्रूट से मैं 4 डिशेस प्रिपेयर कर लूँगी। माखन मिश्री मैंने सुबह ही बना लिया था, तो वो भी हम शाम को जब उनको भोग लगाएंगे रात को तो वो उसमें इंक्लूड कर दूँगी। बाकी इसमें मखाने की खीर, धनिए का प्रसाद, पंचामृत बनाऊँगी। तो ये इनफ है। आप अपनी, हम घर में 2 ही लोग हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है। अगर आपके घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं या 4 हैं, 5 हैं, जैसे भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ड्राई फ्रूट ज़्यादा कट कर सकते हैं। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, तो अब मैं प्रसाद बनाना शुरू कर रही हूँ। क्योंकि जो मखाने की खीर है उसको थोड़ा ठंडा रखेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे बना रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। तो इसलिए धनिया मैंने जो बीज होते हैं, सीड्स, उसको क्रश करके मिक्सी में उसको छान के मैंने रख लिया है। ये हमारा देसी घी है, मैंने नया देसी घी मंगवाया है। होता है वो भी साफ़ ही होता है घर का, पर मैं नया मंगवाया मैंने। ये इसमें धनिया की पंजीरी में क्या क्या जाता है? मखाना, बादाम, काजू और नारियल और इलायची का पाउडर। तो ये सब को हमने अलग अलग, मखाने को अलग रोस्ट करना है, बादाम काजू को अलग रोस्ट करना है, नारियल को अलग रोस्ट करना है और इसको हमने अलग रोस्ट करना है। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। और सब कुछ रोस्ट करने के बाद जब हम मिक्स करेंगे पंजीरी को, तो उसमें या तो आप पाउडर शुगर डाल सकते हैं या फिर आप शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ वाली शक्कर जो होती है। तो मैंने शक्कर ली हुई है तो मैं तो शक्कर ही डालूँगी। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप चीनी पसंद करते हैं चीनी डाल दीजिए। चीनी के जो दाने होते हैं ना वो मुंह में आते हैं, इसलिए पाउडर शुगर का यूज़ कीजिए। तो जैसे ही मेरी पंजीरी बन जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी बनी है। जो धनिया की पंजीरी है वो मेरी आई गेस रेडी है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ मखाना की खीर। तो ये हमारी मखाने की खीर तैयार है। तो अब हम बनाने लगे हैं पंचामृत, जिसके बिना कान्हा जी को भोग नहीं लगता है। तो पंचामृत बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें चाहिए क्या? 6 से 8 तुलसी के पत्ते, शक्कर या चीनी, ड्राई फ्रूट और मखाना। इसको हमने रोस्ट नहीं किया, ऐसे लिया कच्चा, और कच्चा दूध और दही और 1 चम्मच गंगा जल और थोड़ा सा शहद। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले तुलसी के पत्तों को काटना नहीं है, हाथ से तोड़ना है बस। हाथ से तोड़ने के बाद हम पहले बाउल में डालेंगे दूध, ये कच्चा दूध है, और उसमें हम डाल देंगे शक्कर। मैंने 1 कटोरी दूध में 2 चम्मच शक्कर डाली है और अब हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के लिए आप विस्क भी ले सकते हैं। मैंने शक्कर डाली है, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। शक्कर के बाद हम इसमें डाल देंगे दही। ये दही जैसा ताज़ा दही लेना है और जैसा है वैसे ही रहने देना है, क्योंकि पंचामृत में मोटा मोटा जो दही होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दही को मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे पंचामृत का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन हो गया है, वो इसलिए क्योंकि मैंने शक्कर डाली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गंगा जल और हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और साथ ही हम डाल देंगे तुलसी के पत्ते और हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच शहद। तो ये जो हमारा पंचामृत है ये बनकर रेडी है। ये देखो गाइस, मैं कान्हा जी के लिए ना इयररिंग्स लेके आई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने उनके इयररिंग्स गुम हो गए थे। तो चांदी का कुछ पहनने से पहले हम कच्ची लस्सी में भिगो के रखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैंने कच्चा दूध डाल दिया और थोड़ा सा पानी। तो इसको हम कान्हा जी के आगे रख देते हैं और रात को 12 बजे जब उनको स्नान कराएंगे उसके बाद मैं उनको पहना दूंगी। यहीं रख देते हैं। अब जैसे शाम के 7 बज चुके हैं तो हमने कान्हा जी का जन्म करवाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, खीरा लेंगे, खीरे को हाफ काट कर
मैं दिखा भी देती हूँ साथ साथ। हाफ काट कर बीच में से खाली कर देना है ऐसे। खाली करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कान्हा जी को इसके अंदर बिठा देंगे और आज रात को 12 बजे हम उनको यहाँ से निकालेंगे, तो हम उनका जन्म करवाएंगे और उसके ऊपर हम फूलों से उनको कवर कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम कान्हा जी के वस्त्र उतार देंगे।